हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया जाए, जिसमें आप घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि सब कुछ लेट होने वाला है और स्कूल्स भी बंद होने वाले हैं, तो बंद ही हैं और अभी और आगे ही बढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट कर दें। तो आज हम लोग हमारे चैनल पे स्टैंडर्ड 10th के साइंस में हम लोग फिज़िक्स का लेक्चर लेने वाले हैं। फिज़िक्स को कंडक्ट करने वाले हैं, फिज़िक्स को लेने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहले आज देंगे लाइट, ठीक है। आज हम लोग लेंगे लाइट, और यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, लेक्चर का नंबर डालते चलिएगा, लेक्चर 1, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं डाल रहा हूँ मैं, छोटे छोटे ही लेक्चर डाल रहा हूँ ताकि आप लोग घर बैठे पढ़ सको। और हाँ, एक काम करना, नोट्स कंप्लीट भी करते चलना, क्योंकि क्या पता क्लासेस खुल पाएँ या ना खुल पाएँ, तो इसीलिए घर बैठे ही पढ़ो और पूरा एंड तक वीडियो देखो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट से। व्हाट इज़ लाइट, ठीक है। व्हाट इज़ लाइट, इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप बताइए लाइट क्या होती है। तो लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है या एक फिजिकल फैक्टर है जो हमारे आईज में विजुअल सेंसेशन को जन्म देता है। क्या करता है? विजुअल सेंसेशन। हमारे लाइट क्या है? एक एनर्जी है, एक वैसी एनर्जी है जो हमारे आँखों में देखने की थॉट को जन्म देता है। क्या करता है? देखने की थॉट को या देखने की सेंसेशन को जन्म देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइट इट is a form of energy which create the sensation of sight in our eyes, ठीक है। ये वार्म अप एनर्जी है जो हमारी आंखों में देखने की सेंसेशन को जन्म दिलाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ को आप कब देख पाओगे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यही तो एक ज़बरदस्त बात है कि अगर लाइट ना रहे तो किसी भी चीज़ को देखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो हर चीज़ के रिगार्डिंग हमारे लाइट के कुछ सोर्स हो सकते हैं। लाइट के बारे में बात करें तो लाइट के हिसाब से हमारी पूरी दुनिया में दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एक या तो वो क्या होगी, ल्यूमिनस, जिसमें से खुद लाइट निकल रहा हो, और एक नॉन ल्यूमिनस, जिसमें से लाइट नहीं आ रहा हो। यानी कि जैसे बल्ब हो गया, बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बल्कि फैन हो गया या फिर स्केच पेन हो गया, तो ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट, इसके भी लिखते चलते हैं, ठीक है। देयर आर two types of visible objects, ठीक है। there are two types of visible objects। एक नंबर ल्यूमिनस NUOUNUOUS ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकल रही हो, वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकल रही हो, उसको क्या नाम देते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम क्या देंगे? इसका एग्जाम्पल में बल्ब, सन, कैंडल, और भी कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। बल्ब हो गया, सन हो गया, कैंडल हो गए, और भी कई एग्जाम्पल हैं जो इसी केस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। क्या होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? तो वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकलता है। माचिस की तीली भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है। अब यहीं पर लगे हाथ में दूसरा टर्म आ जाता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसका अपोजिट होगा वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से
जिनमें से, वैसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट नहीं निकलती, नहीं निकल रही हो, नहीं निकल रही हो, जिनमें से लाइट नहीं निकल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, क्या बोल सकते हैं, शू एट्सेट्रा, ETC कर देंगे। और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो वाला पार्ट है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये 2 टाइप का होता है। तो मैं भी मानता हूँ ये 2 टाइप का होता है। इसमें लाइट, ये असल मायने में लाइट के सोर्स है ना, तो इसमें से एक होता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और एक होता है मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इन दोनों को ऊपर बात कर लेते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जो नेचर में खुद ब खुद मौजूद है और उससे रोशनी निकल रही हो। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे सन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सन में से खुद ब खुद एनर्जी निकल रही होती है। या फिर थंडर, बिजली चमकती है ना, थंडर, तो थंडर से क्या होता है, थंडर नेचुरली लाइट को जनरेट करता है, नेचुरली उसमें से लाइट निकलती है, ठीक है। अब मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट में। एग्जाम्पल ले ले तो यहीं का एग्जाम्पल उठा लो, बल्ब, कैंडल एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के सेकंड वर्जन के, ठीक है। तो एक काम करो, इसको उतारते चलो यार, बहुत ज़रूरी है, उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतारते चलो, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ मैं और आगे की तरफ चलते हैं। मिटाना में थोड़ा सा लग सकता है टाइम। हाँ, तो जैसा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना यार, और नहीं तो सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहीं से डायरेक्ट क्लियर कर दूंगा मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, क्लासेस चले या ना चले, मुझे तो क्लासेस चलाना ही है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, खुद ब खुद गेस करो। लाइट है, ऑप्टिक्स है, तो खुद ब खुद अगला टॉपिक क्या होगा। हाँ, अगला टॉपिक होगा, सबको पता है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हम शुरू से ही पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला लाइन होगा हमारा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट कैसे चलती है, लाइट का निकलना क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट बना के लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा अगला टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। लाइट ऑलवेज passes in straight line, it is called rectilinear propagation ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट हमेशा जब भी चलेगी ना, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, इसका एक एग्जांपल भी करके स्कूल में दिखाया गया है, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा या फिर याद होगा। एक कैंडल लगा दी जाती है, और फॉर एग्जांपल ये कैंडल हो गई, ये जल रही है, और यहाँ पे ऐसे कार्डबोर्ड लगा दिए जाते हैं बहुत सारे, ऐसे करके लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और सब कार्डबोर्ड में एक जैसे छेद कर दिए जाते हैं और एक ही डायरेक्शन पे। तो फिर यहाँ पर ह्यूमन आई से देखा जाता है तो हमें क्या दिखता है कि हाँ, लाइट की रे आ रही है, लेकिन एक भी कार्डबोर्ड को कवर कर दिया जाता है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं दिखता है। हाँ, इससे हमें पता लगता है कि नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा ये वाला एक्सपेरिमेंट था, या फिर आपको ये वाला भी देखा होगा आपने,
रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में, जिसमें एक पाइप लगा दिया जाता है और एक पाइप से देखा जाता है, ठीक है। पाइप से दिख रहा है, अभी तो लाइट दिख रही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसलिए दिख जा रही है, लेकिन अगर पाइप को क्या कर दिया जाए, पाइप स्ट्रेट रख के हल्का सा ऐसे घुमा दिया जाए, ठीक है, हल्का सा ऐसे घुमा दिया जाए तो वो नहीं दिख पाता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाती लाइट, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हमेशा लाइट कैसे चलती है, हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। लाइट कैसे चलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब ये जो हमारी फिनोमेना है या ये जो हमारा टर्म है, ये बहुत यूजफुल होता है। किस चीज़ के हिसाब से, किस चीज़ के हिसाब से बहुत यूजफुल होता है, बताओ। ये यूजफुल होता है हमारे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब उधर जाने से पहले हम 2-3 टॉपिक पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें एक सबसे पहले बात आएगी, लाइट हमेशा रेज में ट्रैवल करती है। किसमें, रेज। रेज, रे क्या होती है, ऐसे ये लाइट का सोर्स हुआ, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रेज, ठीक है। ये रे होती है, आपको भी पता है रे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। अब ये जो लाइट की रेज होती है ना, वो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। लाइट की जो ये रेज होती हैं वो क्या होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, जिसको हम देखेंगे। एक ये वाली, एक ये वाली पैरेलल, और एक ये वाली, कौन सी, हाँ, जिसमें सब एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम मैं बता दूंगा आपको बाद में, ABC करके इन तीनों को आप उतार लीजिएगा, या फिर याद रखिएगा कि लाइट हमेशा रेज में ट्रैवल करती है, या फिर अभी नाम इसका लिखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे सामने आया है, जिसमें सभी लाइट की रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनको कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रेज। क्या कहते हैं इनको, डाइवर्जिंग। ये हमेशा सब एक दूसरे के पास आ रही हैं तो इनको नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग रेज, ठीक है। और ये पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, ठीक है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस पे हो उनको पैरेलल रेज। डाइवर्जिंग रेज वैसी रेज, वैसी लाइट रेज, लाइट रेज जो एक दूसरे से, जो एक दूसरे से दूर भाग रही हो। क्या हो रही हो, दूर भाग रही हो, भाग रही हो। वैसी लाइट रेज जो एक दूसरे से दूर भाग रही हो उसको क्या नाम दिया जाता है, डाइवर्जिंग। और कन्वर्जिंग की बात करें तो वैसी लाइट रेज, वैसी लाइट रेज जो एक दूसरे के पास आ रहे हो, पास आ रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रेज में कोई प्रॉब्लम, ये रे ए है, ये बी है और ये सी है। मैं 3 टाइप की रेज बता दिया जिसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब एक पॉइंट पे आ रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक है, इसीलिए इनको ऐसे मैंने बताया है, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ये वाला कोई प्रॉब्लम रहा और नहीं ना। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, एक और बार मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में छोटा ही है। चलो यार, इसको भी उतारते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार के जरूर चाहिए मुझे। और हाँ, उतार रहे हो कि नहीं ये भी मुझे व्हाट्सएप पे बता देना यार, कम से कम स्क्रीनशॉट दे देना, उसका भी व्हाट्सएप पे पेजेस पे दिखा देना कि बना है या नहीं बना है। आप लोगों के लिए कोशिश जारी है। मैंने सोचा था कि दूसरी जूम ऐप पे आप लोगों की क्लासेस चलाऊं, लेकिन वहाँ पे चल नहीं पाएंगी, और चलेंगी तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि 40 मिनट में कितना ही पढ़ लोगे। हाँ, यहाँ पे मैं लगातार वीडियोस अपलोड करते रहूँगा कॉन्स्टेंटली, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं अगला।
2-3 टॉपिक हैं जिनको हमको आराम से क्लियर लेके चलना है। अब यहाँ पर आता है हमारा, इस दुनिया में जो भी होती है वो लाइट, हमेशा लाइट के लिए तो वो लाइट मीडियम में ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है। तो किसी भी चीज़ पे लाइट जाती है तो वो क्या होता है, मीडियम होता है, ठीक है। तो मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम by which light passes through TROUGH. There are 3 types of medium which light passes through, ठीक है। या तो लाइट कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी जा सकती है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, लाइट कहीं पे भी जा सकती है, मीडियम रहे या ना रहे। लेकिन अगर मीडियम है तो कितने टाइप का मीडियम हो सकता है? 3 टाइप का मीडियम हो सकता है। कौन कौन सा मीडियम हो सकता है उसको हम देखते हैं। एक जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक वैसा मीडियम जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, वैसे मीडियम जिसके आर पार देख सके। इसके लिए बस छोटा ही लिखेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार क्लियरली देखा जा सके, जिसके आर पार क्लियरली देखा जा सके, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में कौन कौन सी चीज़ आती है? सबसे पहले आता है हमारा वाटर, ग्लास, कांच, जिसको कांच कहते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आती हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, या तो जिसके आर पार देखा जा सके। और उसके बाद बारी आती है ओपेक, OPAQUE, ओपेक मीडियम। क्या? ओपेक मीडियम, जिसके आर पार देखा ही नहीं जा सके, जिसके पार नहीं देख सके। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? कुछ भी यार, बुक्स ही लिख दो, सबसे पहले तो बुक्स लिख दो, वुड लिख दो, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ओपेक मीडियम होती है, जिसके आर पार ना देख सको आप, ठीक है। तो ये होता है ओपेक मीडियम, जिसके आर पार नहीं देख सके। लकड़ी, पत्थर, लोहा, मिट्टी, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लिस्ट बनाते जाओ, दुनिया भर की लिस्ट बन जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। यहाँ पर क्लियरली हम आगे आएंगे तो हमें और चीज़ देखने को मिलती है, जिसका नाम है क्या, जो एक और मीडियम ऑफ लाइट है, जिसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिसके आप आर पार क्लियरली नहीं देख सको लेकिन देख सको, वैसे मीडियम, तो जिसके पार क्लियरली तो नहीं बट देखा जा सके, ठीक है। जिसके आर पर क्लियरली तो नहीं बट देखा जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, इसका एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या फिर दूध के आर पार लाइट चली जाती है, दूर के आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ही कम। कुहरा, हाँ, कुहरा हो सकता है, कुहरा, ऐसे करके कई और एग्जांपल हो सकते हैं जो क्या होते हैं? हमारे मीडियम ऑफ लाइट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं देख रहा हूँ पीछे से आगे कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं, सब देखना पड़ता है ना आप लोगों के लिए। चलो उतार लेना, इसको उतार लेना ज़रूर, मैं देखूंगा यार, नोट्स ही है ये, ठीक है।
अब क्लासरूम खुलेंगे तो ये चैप्टर चले या ना चले इसकी गारंटी नहीं है। ये मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, चालू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तो नहीं बढ़ेगी बिल्कुल, ये बात याद रखिए। 10th का एग्ज़ाम अपने ओरिजिनल डेट पर ही होगा, एक दिन भी आगे पीछे नहीं करेंगे वो लोग। 10th का एग्ज़ाम उसी डेट पे होने वाला है, इसीलिए तो उन लोगों ने क्लियरली कह दिया है कि क्लासेस अपने टाइम से चलेंगी। तो प्रिपरेशन ऑन रखो। मैं इसकी वीडियोस ऐसे डालूंगा और सोशल साइंस की वीडियो तो चल ही रही थी, उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मैंने कुछ दिनों के लिए रोका था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि रोकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुलेगा नहीं, ठीक है। अब एक बहुत ही जनरल थॉट है, ठीक है, जेनेरिक थॉट है, जो एक ही लाइन का है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हर एक चीज़ को यूँ लगता है, और उतने देर के टाइम को हम क्या कहते हैं, उतने देर में उसकी एक वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, ठीक है। तो हर एक मीडियम में वेलोसिटी की लाइट चेंज होते रहती है। लाइट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर लोहा है तो उसमें से लाइट नहीं जाएगी, बहुत ही मुश्किल से जाएगी, रेयरली नहीं जाएगी, तो वहाँ पर लाइट की वेलोसिटी कम होती जाएगी। कांच है तो कांच में से पास तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा रुक जाएगा, तो लाइट की वेलोसिटी कम। पानी, उसमें ज़्यादा जाएगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। और वैक्यूम, जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, by which it passes through, by medium which it passes through। जो लाइट की वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, उस मीडियम पर डिपेंड करती है, उस मीडियम पर डिपेंड करती है जिससे लाइट पास करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जहाँ कुछ भी नहीं है, वैक्यूम इज, हाँ, वैक्यूम जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, वैक्यूम में मतलब हवा भी निकाल ली है, डस्ट भी निकाल लिया है, वैसा मीडियम जहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कितना माना जाता है इसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है इसका लाइट। अब ये अगला टर्म, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। यहाँ से अब एक जनरल टर्म आएगा कि जब लाइट किसी मीडियम के पास जाती है, जब लाइट किसी मीडियम से इंटरैक्ट करती है, तो क्या क्या हो सकता है, जब किसी लाइट की क्या करती है, तो 3 फेनोमेना हो सकती है, सकती हैं। कौन कौन सी 3 फेनोमेना हो सकती हैं, तो ए नंबर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैं इस टॉपिक को पूरा बता दूंगा, पहले इसको लिख देते हैं। बी नंबर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सी नंबर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये 3 फेनोमेना होती हैं जिनको आपको देखना होगा। तो सबसे पहली फेनोमेना क्या हो सकती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट,
जब भी लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये बल्ब लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये बल्ब के जो रेज निकली वो वहाँ से निकली और निकल के आके इस बुक पर गिरी। तो इस बुक पर जब गिरी तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले या तो वो उसको अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये एक मीडियम हो गया और यहाँ से ये लाइट आई, ऐसे आई 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 आई, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट यहाँ पे अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी और बाहर नहीं आएगी, जाएगी ही नहीं बाहर, एकदम जाएगी ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये वाला प्रोसेस के चलते क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। अगर लाइट सब एब्जॉर्ब हो गई ना तो अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पूरा एकदम ब्लैकआउट डार्क हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बोल लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा अगला टर्म है। यह क्या होता है, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से टकराया और टकरा के लाइट चली जाती है, यहाँ से आती है, टकराती है और चली जाती है, आती है, टकराती है और चली जाती है, तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा इसी चैप्टर में पढ़ना है। और ये हमारा अगला पॉइंट है, ये लाइट आती है, इस मीडियम में घुसती है और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके चली जाती है। मतलब लाइट आती है, इस मीडियम में घुस जाती है और थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके चली जाती है। ये 3 फेनोमेना थी, तीनों की तीनों मैंने लगभग कवर करी है और कोशिश होगी यही कि इसको हम कवर करें, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पूरा का पूरा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम बात कर लेते हैं। ये था, एक और स्लाइड ख़त्म हो गई, एक और पेज ख़त्म हो गया। इसमें प्रॉब्लम है तो बताना, कॉल करके मैं बताऊंगा सबको, क्लियर करने की चिंता नहीं है, ये आराम से होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका मीडियम, कोई प्रॉब्लम इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो इसको मिटाते हैं और हम अपने टर्म पे वापस आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं। यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा चैप्टर है, ये जो है ये हमारा चैप्टर 1 है और ये जो है वो हमारा चैप्टर 2 है और अदर लाइट फेनोमेनन्स वो चैप्टर 3 है, ठीक है। वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग भाई, सब कवर करेंगे सब। अब स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब बस आखिरी छोटा सा पॉइंट बचा है, नेचर ऑफ लाइट, जिसको मैं यहीं से बताता हूँ, चाहे फिर हाँ। कुछ लोगों ने माना है, दो चीज़ हुई हैं इस दुनिया में, 2 चीज़ हुई हैं लाइट के रिगार्डिंग, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, नेचर, लाइट का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो इस दुनिया के 2 महान साइंटिस्टों ने बहुत ही क्लियरली कहा था कि दुनिया में लाइट 2 तरीके से चलती है, ठीक है। एक हो सकता है या तो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। लाइट कैसे चलती है, पार्टिकल के फॉर्म में, ऐसे लाइट कैसे चलती है, ऐसे। और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है। ये सिद्धांत किसका था, न्यूटन ने क्या कहा था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो इसको हम लोग लाइट की पार्टिकल थ्योरी कहते हैं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। उसमें क्या माना जाता है कि लाइट ऐसे पार्टिकल छोटे दानों के फॉर्म में चलती है, ठीक है, छोटे दानों के फॉर्म में चलती है। अब इसके अलावा एक और थ्योरी दी गई, सेकेंड थ्योरी, जिसमें कहा गया कि नहीं, लाइट इस फॉर्म में नहीं बल्कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है। वेव का फॉर्म क्या होता है, लाइट ऐसे चलती है, ठीक है। ये थियोरी भी थी, इस थियोरी को भी हम पढ़ेंगे, कि थियोरी को नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसका बस इंट्रोडक्शन ले लेंगे, 12th का चैप्टर है, 11th में 10th में क्या करेंगे इसको पढ़ के, ठीक है। तो इस थियोरी को नाम दिया गया था, हाँ, इस थियोरी को नाम दिया गया था, इसको नाम किसने दिया था, हाइगेंस ने। हाइगेंस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसको वेव फॉर्म ऑफ थ्योरी का नाम दिया था कि हाँ, हमारी जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में चलती है, कुछ ऐसे 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 करके चलती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम देखते चलेंगे, ये भी आसान है। अब हमारा जो मॉडर्न डे साइंस है वो कौन सा मानता है,
पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट या वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत है, ये कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये वाला रहेगा। आगे जाओगे फ्यूचर में, बहुत आगे बढ़ोगे ना, ग्रेजुएशन वगैरह अगर फिजिक्स से कर रहे हो तो फिर ये टर्म आपको मिलेगा, पार्टिकल फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, ये वाला अभी तक एक्सेप्टेबल है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो वेव फॉर्म ऑफ लाइट है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों जानकारी होनी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने दोनों बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टर्म होने वाला है, उसको हम देखेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या चल रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करेंगे, इसको आज के लिए रहने देते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि एक ही दिन सर पढ़ाते नहीं हैं, और सर पढ़ाते हैं तो एक ही दिन में ज़्यादा डोज दे देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, ऐसा डिमोटिवेट टाइप का हो जाता हूँ मैं, काफ़ी दिनों तक सब्सक्राइबर नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो देखते रहो वीडियो, पूरा देखो, होमवर्क करो, और कुछ फंसा है तो पूछो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और पसंद आया है तो लाइक करो। बाय बाय।